हाय 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 इन्होंने दिए हैं, तो इनके सारी चीजें मेरी होती हैं बाय द वे। तो फ्री मैं आप गरीब हूं, मैं करूं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होगे। एंड ये व्लॉग है मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग। मैं गई थी अपने मासी के यहाँ, तो डे की स्टार्टिंग की गर्म पानी वगैरह पी के, उसके बाद ये वेजिटेबल्स वाला सूप जूस पिया, उसके बाद खाना वाना खा के सीधा डायरेक्ट आफ्टरनून हो चुका है। एंड हम चले गए स्टेशन, मैं और मेरी सिस्टर। हमें मासी के घर के लिए जाना था, वो है अम्बाला कैंट हरियाणा में। तो हमने ट्रेन वगैरह ली और ट्रेन में रश काफ़ी था, बट हमें सीट मिल गई, रिज़र्वेशन नहीं थी। तो बस रास्ता एंजॉय करते हुए जैसे तैसे हम पहुंच गए बिल्कुल टाइम के साथ अम्बाला कैंट। मेरी दीदी और मेरे भैया हमें लेने आए थे, उनके साथ हमारे घर के शैतान बच्चा, एक ही बच्चा है हर्षित, वो मेरे भाई का बेटा है, वो भी हमें लेने आया था। उसके बाद जैसे घर पे गए, ये देख लो आप घर का सीन। कितने में हर्षित बोलियो? 5 करोड़। 5 रुपए में भी नहीं मालूम, तेरे हाथ से फ्री। मैं आप गरीब हूं, मैं करूं। 5 करोड़ कौन से अमीर के पास होता है? अंबानी के पास तो हो सकता है। तेरे पास कितने हैं? चल तो ऐसा कर, मैं 5 करोड़ में खरीदती हूँ, तू कितने में लेगा? 5 पैसे में। 5 पैसे में? 5 लाख में। 5 रुपए में। भैया मैथ कमजोर हो गया तेरा, मैथ कमजोर, कंफ्यूज गया। ओ लड़की की सुंदर लड़की। ओहो, ओह माय गॉड हर्षित। हाय हाय। और ये है मेरे भाई की बेटी, इसका नाम है जैस्मिन, मेरी भतीजी, यस मेरी नीस। और उसके बाद ये देखो आप, तो मैंने कितनी चुगलियां कर दी, बोले मुझे ये बताओ। आपने सेंचुरी 1000 के करीब बना रखी है। अरे किंग कोहली से भी ज्यादा बना दी मैंने। माही को भी पीछे छोड़ रखा है। माही को नहीं, माही से तो कम बनाई है, क्योंकि माही आपका फेवरेट क्रिकेटर है। या तो ये आपकी ऑरेंज कैप कैप्टन बन चुके हो। और आपको प्राइज में क्या मिलेगा? यस, एक लैम्बोर्गिनी उरस। लैम्बोर्गिनी दे दो भाई, मेरी दिखा। ये आपकी लैम्बोर्गिनी उरस है, ये 5 करोड़ की आती। बस सब कपड़े वगैरह मैंने कर लिए थे चेंज। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना आज बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। कटहल की सब्ज़ी थी, दाल थी, मतलब बहुत बेसिक सा तड़का लगाया हुआ था भाभी ने, बट बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनी थी। कटहल की सब्ज़ी तो मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी अच्छी खाई थी, बट अच्छी काफ़ी बनी थी। और मैच तो इनके घर में, मासी के घर पे हर टाइम, मतलब IPL का तो बिल्कुल इनके घर पे जोर था। उसके बाद खाना खुना खाने के बाद हम चले गए वॉक पे सब। और ये मेरे बड़े भैया अभी आए हैं जॉब से, यस पूरे 11 बजे रात को आए हैं, ये देखो। और उसके बाद सुबह होते ही इन्होंने मुझे कहा फटाफट रेडी हो, तो हम गए भटूरे छोले खाने, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम गए विशाल मेगा मार्ट, और मेरा भतीजा जो है बार बार मुझे कह रहा, बुआ जो भी मन है ना कुछ भी उठा लो, पैसे तो पापा ने ही देने हैं। तो मुझे कह रहा बस प्राइस मत देखो, आप उठा लो, खाने पीने की चीज़ें जो मन करता है उठा लो। तो मैं उसको कह रही 1 मिनट रुक जा, ऑफ़र वगैरह देखते हैं, बट नहीं, कह रहा बुआ जो दिल करता है उठा लो, ये भी उठा लो। मतलब खाना उसको खुद था, और मुझे कह रहा ये अच्छा है ना, ये बुआ ये ले लो, उठा लो, बस आप उठा लो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। उसके बाद हम बिस्किट वगैरह लेके आए वहाँ से। और मैं आज इतनी जल्दी रेडी हुई कि मुझे पता नहीं चला, मैं बाथरूम चप्पल्स में आ गई थी यहाँ पे। उसके बाद हमने घर जाके खाई यूनिबिक के बिस्किट, जो कि हर्षित के फेवरेट थे, नाम उसने मेरा लगाया। बस उसके बाद मैच वैच देखा पास्ता के साथ। पास्ता बाय द वे मैंने बनाया था और भाभी ने बनाया था, ठीक बना था मेरे अकॉर्डिंग, बाकी उनका पता नहीं, वो कमेंट कर देंगे मासी वगैरह। उसके बाद मैं और मेरी दीदी वॉक पर सीक्रेट बातें करते हुए। अभी हमने सैर वैर कर ली है, एंड ये जो गॉगल्स हैं ये इन्होंने दिए हैं, तो इनके सारी चीज़ें मेरी होती हैं बाय द वे। तो बस मैं वही लेने आई थी यहाँ पे, तो बस अभी हमने वो सब ले लिया है, हाँ हर मंथ का पैकेज, तो इसलिए चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। और सुबह उठते ही गर्म पानी पिया, और आज मासी ने चाय बनाई, बहुत ज़्यादा वाले बड़े कप में दी मुझे, मग में सॉरी, जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर मेरा भाई कहता चल आज दोबारा दूसरी आइटम खा के आते हैं हम, तो वो मेरे को पूड़ियाँ खिलाने लेके गए।
उसके बाद उन्होंने मुझे खिलाई कचौड़ी और टिक्की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर हमने थोड़ा सा मूड सही करने के लिए खाई आइसक्रीम। फिर जी घर आए, इतना पेट फुल था। फिर मैंने ये 4 बजे के नियर खाई चीज़ मैगी, और यार ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, मतलब सिंपल ही खा लेनी चाहिए थी मुझे। फिर शाम को थोड़ा सैर वैर करने गए हम पार्क में। अम्बाला में चीज़ें आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा हैं भी, मतलब दीदी कह रहे थे, बाकी मैं इतना घूमी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। बट पार्क में हम गए तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा पार्क था। और बच्चे, इतने बच्चों के लिए तो इतना ज़्यादा अच्छा था, इतने ज़्यादा झूले वगैरह, मतलब बच्चे तो वहाँ पे फुल ऑन फुल इंजॉय कर सकते हैं। बस ये मैं और मेरी दीदी हम ऐसे बस देख रहे हैं पार्क वगैरह। उसके बाद मेरी दीदी ने बहुत अच्छा मेरा फ़ोटो शूट किया। नान के आने के यही फ़ायदे होते हैं, खाओ पियो सो जाओ, फिर सुबह उठो खाओ पियो और सो जाओ। और अगर बीच में कोई डिमांड कर रहे हो तो वो तो 100% आपकी सच हो जाएगी, मतलब फुलफ़िल होगी डिमांड। तो वैसे मैं अपनी मासी के घर आई हूँ, नान के तो मैं गई नहीं, पर हम जब नान के बोलते हैं ना तो हम मासी के घर ही जाते हैं, और ज़्यादा हम यहीं आते हैं तो हमारी डिमांड सेम पे पूरी होती है। और ये मेरी अच्छी सी पिक। उसके बाद मेरे बड़े भैया ने कहा कि नहीं अब तुम यहाँ से भी खाओ। तो बस हम खाने ही आते हैं यहाँ पे, हम खाते रहते हैं बस। हम सैर वैर करके फिर दीदी ने कहा नहीं आइसक्रीम लेके जाएंगे घर पे, अब रात को कुछ तो मीठा होना चाहिए ना। तो बस हम खा ही जा रहे हैं। उसके बाद दीदी कह रही कुछ ना कुछ पैक करा लो। हमने फिर आज देखा मैच, और जी आज होगी कोहली की सेंचुरी, जिससे मैं बहुत खुश थी। एंड देन आइसक्रीम वगैरह हमने खाई, खाना थोड़ा सा खाया था वो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद सुबह उठते ही हमें जाना था पटियाला में काली माता जी के टेम्पल। और ये चाय बनाई है मेरे भैया अजीत भैया ने बनाई है, तो रिकॉर्ड कर ली क्योंकि उन्होंने बनाई है ना। और फिर ये मेरी स्टाइलिश दीदी का स्टाइलिश मग नेस्कैफे वाला, तो वो कॉफ़ी पी रहे थे। और इसी के साथ रास्ता इन्जॉय करते हुए हम ट्रेन में गए। सुबह सुबह हम चल दिए, हमें कहा कि लेट ना हो जाए, तो बस रास्ता वास्ता इन्जॉय करते। ये भी दीदी ने बनाई है क्लिप, सारी वीडियो शूट दीदी ने ही किया है। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। बट टेम्पल का ये था कि उन्होंने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लेने दी, वो उनके रूल्स थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे फ़ोटो मुझे नहीं पता क्लिक करने देते हैं या नहीं, बट हमें नहीं करने दी। तो बस हमने जल्दी जल्दी मंदिर में मत्था टेक लिया, मंदिर वगैरह के दर्शन कर लिए। ये बस छोटी सी क्लिप थी बाहर काली माता टेम्पल की, तो बस यही ली। उसके बाद अलावा हमारे पास कोई भी क्लिप नहीं है। उसके बाद संडे वाले दिन मेरी दीदी कहते हैं, मासी की बेटी आरती दीदी कहते हैं कि घर जाके भी क्या ही करेंगे, तो चलो हम ज़ीरकपुर चलते हैं ज़ू देखने। मतलब एकदम ही हमने प्लान बना लिया। फिर ऑन द स्पॉट हम ज़ू गए, और ज़ू में दीदी सब कुछ एक्सप्लेन करे, ये है ऐसे है, ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, ये चीता है, ये शेर है, तुम्हें इनका डिफरेंस पता है। तो सब ये दीदी ने एक्सप्लेन किया, और ज़ू मतलब बहुत अच्छा था। बट वहाँ पे चल चल के हमें नानी याद आ गई लिटरली। और हर्षित को तो भाई पहले तो वो इतने एक्साइटमेंट में इतने ज़ोर शोर से गया कि चलो ज़ू देखूँगा, मैं तो चल ही लूँगा, मैंने तो देखा ही है। फिर उसके बाद भाई जो उसको डिहाइड्रेशन हुई है ना, वो कहता मुझे घर ले चलो। शुक्र है कि वो आ गया चल के, मतलब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। तो अगर आप जाओगे ना तो सही मौसम में जाना। ये मैं और मेरी दीदी। और ये थे वाइट हिरन, तो मेरी दीदी कह रही हम भी वाइट हैं वो भी वाइट हैं, तो तू सेल्फ़ी ऐसे वीडियो बना, है ना। तो ये थे एलिफेंट। और वहाँ पे ना मतलब धूप काफ़ी थी। ये थी लोमड़ी, हाँ लोमड़ी थी ये। तो उसके बाद हमने मतलब ये जंगल सफारी की मैं जिस साइड पे बैठी थी वहाँ पे शेर, आई थिंक दीदी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी ना अपने कैमरे ऑन कर लो और वीडियो बना लेना, क्योंकि बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है सारे। मैंने देखा यार मेरे रास्ते में एक भी शेर नहीं आया। जिस साइड में मेरी दीदी बैठी थी ना ऑपोजिट विंडो पे, वहाँ पे 2 आए भी, तो वो तो हमने क्लिक भी नहीं किया। तो मैं सोच रही यार क्या फ़ायदा ही क्या हुआ इतनी जल्दी बैठ के विंडो सीट में, मतलब शेर आए ही नहीं। बाकी ठीक थी। मुझे ऐसा लगा जंगल सफारी के 50 रुपीज़ थे आई थिंक पर पर्सन, तो मुझे ऐसा लगा मेरे साइड के 50 रुपीज़ तो वेस्ट ही हो गए, क्योंकि शेर आया ही नहीं। बस फिर मेरे लिए तो जंगल सफारी मतलब ऐसे नॉर्मल ही रही, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। और दीदी वगैरह तो कह रहे थे हमारी साइड पे तो शेर आया। मैं कहा चलो अच्छी बात है, तुमने देख लिया तो बहुत अच्छा उनको लगा। बाकी जो ऑडियंस थी, जो पैसेंजर थे, बस ही थी टाइप, बस थी वैन टाइप थी, तो उनको भी अच्छा लगा। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही रहा यार, जंगल सफारी ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं रही। उसके बाद हर्षित को लगी थी भूख, उसने ऑर्डर किए थे मैगी और सैंडविच, वो भी उससे खाए नहीं गए, हमने खाए। कुछ एनिमल्स के तो मुझे नाम भी याद नहीं थे, अभी भी नहीं है। और वहाँ पे ये जो नेट लगा हुआ था ना, ये जो जाल टाइप सा था ताकि ये बाहर ना आए, है ना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो मेरे को ना यहाँ से दिख भी नहीं रहा था सही से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए था।
अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। गर्मी थी। उसके बाद हम ऐसे डायनासोर्स पार्क में गए और हर्षित कह रहा था ये जुरासिक पार्क है, तो यहीं पे मूवी बनी थी। बस हम यहाँ पे गए। यहाँ पे बच्चों ने, मतलब स्कूल स्टूडेंट्स जो आए थे अपनी ट्रिप के लिए, उन्होंने इतना इन्जॉय किया। और मेरी दीदी ना, जब हम एंट्री लेने लगे ना, तो मेरी दीदी कह रहे थे कि यहाँ पे ना आपको क्या है कि जो रियल चीज़ें हैं ना उसमें तुमको मज़ा नहीं आएगा, बट ये जो नकली चीज़ें ना देखना इसमें मज़ा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और रियलिटी यही थी कि जब हम बाहर आए ना तो दीदी कहते आया मज़ा अभी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा बनाया हुआ था, मतलब ये बोल रहे थे और जैसे इनके एक्शंस मूवमेंट थी अच्छी थी, तो इसलिए वहाँ पे और यहाँ इस जगह पे ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बस एक यहाँ पे ना डायनासोर्स और बेबी डायनासोर्स टाइप में था। तो वो जब उसको बुलाते थे ना तब वो कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं हरकत करते थे, बट जैसे हम थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हमारी नज़रें हो जाती थी ना तो एकदम से आके ना वैसे चीख सी मारते थे आपके फेस पे आके, तो आप डर जाते थे। तो मेरी दीदी कह रही वहाँ पे ना फ़ोन पकड़ के रहना। मैंने कहा ठीक है। और एक्चुअली में यही हुआ, मैंने आराम से फ़ोन पकड़ा। मुझे पता ये आगे की तरफ आएंगे, बट जब वो आए तो मैं तो डरी नहीं, पर जितने वहाँ पे लड़कियाँ लड़के थे सब डर गए, तो थोड़ा डर लगा। और इस केव में जब हम गए ना, स्कूल स्टूडेंट ने इतना क्राउड, इतनी हूटिंग की ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जैसे वो नहीं तो भूत बंगला टाइप्स। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई। बाद में मुझे पता लगा ये तो स्कूल के बच्चे हैं। तो जैसे जैसे हम ये केव में गए मुझे लगा कुछ होगा इंटरेस्टिंग, बट ये केव ही थी ओनली। सिर्फ यहीं से हम बाहर गए। उसके बाद हमारा डायनासोर्स पार्क, हर्षित के कहने पे जुरासिक पार्क शुरू हो गया। देखो ये सब आर्टिफिशियल ही है। और हर्षित बार बार कह रहा नहीं ये असली है, ये असली है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये असली है। तो बस यही चीज़ें थी यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो सुबह आना, सो दैट आप धीरे धीरे सारा ये जो ज़ू है कवर कर सको, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है तो थक जाता है बंदा। और ये डायनासोर्स, बेबी डायनासोर, ये वाला जो मैं आपको बोल रही थी ना, एकदम मुंह के आगे जब आता है ना हमारे, एकदम से चीख मारता है या फिर आपको डरा देता है काइंड ऑफ, तो ये यही था। और ऐसा लग रहा था इसके अंदर ना कोई बंदा बैठा हुआ है। तो बाकी जो भी था, बड़े लोगों के यहाँ पे कैमरा भी गिर गए क्योंकि वो डर गए थे। तो मुझे पता है जैसे इनसे ना मेरी दीदी पता क्या पूछ रही थी, और भाई कैसे हो, ठीक हो? तो ये उनको ना हाँ ठीक है। तो मेरी दीदी कह रही हमसे कोई बात तो करता नहीं है, डायनासोर एनिमल यही तो बात करेंगे। तो एक्चुअली मैं ही उनसे बात कर रहा था। और उनको ना मेरी दीदियों को डायनासोर ने डराया ही नहीं। तो मेरे भैया पता क्या कह रहे, तो तुम्हारे परिवार के ही लोग हैं, तुम्हें क्यों डराएंगे, तुम तो जानते हो इनको, जान पहचान है तुम्हारी। तो बस यही था यहाँ पे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हमें पता चल जाता है कि इसका अगला मोमेंट ये है, तो लोग, मतलब जैसे ये है ना, ये बाउंड्रीज थी तो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो लोग इज़ लाइक हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो नहीं डरते। तो मेरे भाई पता है क्या बोलते कि देखना अब ये एकदम आएगा ना, जब ये एकदम डराएगा तो ये डर जाएंगे। और वाकई ही ऐसा हुआ। वहाँ पे ना एक भैया थे, तो वो मतलब ऐसे बैठे हुए थे और मेरे भैया कहते देख देख इनको नोटिस करिए, वो भी नोटिस करिए, देखिए ये पक्का गिरेंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता गिरेंगे? कह रहे देखे ना, वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और सच में वो बैठे थे और इसने अभी कोई मूवमेंट नहीं की। और जैसे वो बैठे उनका ध्यान इधर उधर हुआ, वैसे ही डायनासोर ने उनको डरा दिया और वो भैया गिरे। सच में वो फ़नी सीन था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आए, बर्ड्स का कुछ था, तो बर्ड्स वगैरह यहाँ पे थे। यार मुझे ये सब ना हंस होते ना जो स्वैन व्हाटएवर, मुझे वही ये लग रहे थे। और ये वाइट मोर था, वाइट पीकॉक था। तो मेरी दीदी कह रही वाइट पीकॉक। तो मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा। कह रहे लगता तुम्हारी आंखें ना अभी, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। और सच में यार वहाँ पे ना ऐसा पता नहीं लग रहा था सब, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये सब आर्टिफिशियल है, बट रियल थे वो। और कहीं डक थी, मुझे तो हर एक चीज़ वहाँ पे डक स्वान यही लग रहे थे। ये मुझे अब ये भी ऐसे लग रहे हैं, तो मुझे कोई डिफरेंस इसमें ज़्यादा लगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे भी रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को तो पता ही होगा ये क्या है। और एक आंटी यहाँ पे पता क्या बोल रहे थे, यहाँ पे बोल रहे थे तो खतरों के खिलाड़ी में जो एनिमल्स आते हैं, जो वो शतुरमुर्ग कहते हैं ना जिसको, वो आते हैं, वो यहाँ से लेके आते हैं। और मैं सोच रही ऐसे बंदे मेरे आसपास ही क्यों होते हैं, मतलब मेरे भैया भी नहीं थे उस टाइम, मैं अकेली थी, मैं और हर्षित थे। तो हमारे साथ ही एक आंटी बोले खतरों के खिलाड़ी में भी यहीं से आते होंगे एनिमल्स वगैरह, है ना, यहीं से लेके जाते होंगे। मैं सोच रही यार क्या गजब हो तुम लोग, कहाँ से लाते हो ऐसी थिंकिंग तुम लोग। पर आपको एनिमल्स के नेम, बर्ड्स
रेप्टाइल्स इनके नेम पता होंगे तो कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे इतने नहीं पता थे। वहाँ पे लिखे थे बट मैंने नोट नहीं किए। ये मुझे वाइट हंस ही लग रहे थे सब। तो ये मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखा था। ये आई थिंक शतरमुर्ग बोलते हैं इसको, तो ये यही होगा, बाकी मुझे नहीं पता। उसके बाद ऐसी टाइप के मैं देखी जा रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। उसके बाद ये रेप्टाइल सेंटर वहाँ पे था, वहाँ पे हम गए। यहाँ पे ना मुझे लोगों की एक बात गंदी लगी, ये शीशे लगे हुए थे ना मिरर, जिसके अंदर ये रेप्टाइल्स थे, ये स्नेक वगैरह थे। तो वहाँ पे भी लोग ऐसे हाथ लगा रहे थे सो दैट वो ग्लास को टच कर सकें। मतलब किसी ने अगर सेफ्टी के लिए लगाया तो आप क्यों ही उसको टच कर सकते हो। और इसको देख के मेरा भाई बता के कह रहा था कि इसको फ्रूट सैलेड खाने को मिला है। एंड उसके बाद लोग ऐसे टच कर रहे थे, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, पेट्स एनिमल्स को खाना नहीं दे सकते, बट फिर भी लोग रूल्स ब्रेक करते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। आप आके देख लेना, इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है कि लोग ऐसे जब ग्लास को टच करते हैं ना, तो मतलब सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने सेफ्टी पर्पस के लिए ही तो लगाए हैं वो ग्लास, तो आपको नहीं करना चाहिए टच। बाकी जगह बहुत सुंदर थी डेफिनेटली। आप ये देखो आप कैसे वो टच कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप इस जगह पे जाइए, विज़िट कीजिए। बस मौसम का ध्यान रखना और पानी वानी लेके जाना, खाने की वस्तुएं इतनी मत लेके जाना। और ये मगरमच्छ था और ये मूवमेंट भी कर रहा था, तो मेरी दीदी कहती फटाफट रिकॉर्ड कर। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, बट स्किन ना इसकी ग्रीन नहीं थी, ड्राई थी। अब मुझे बाकी नहीं पता क्या है इनका सीन। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़ू था, हम तो बिल्कुल हाफ गए। ये देखो यहाँ पे लिखा ना कि जानवरों को खाना देना मना है। बस यही था ज़ू। और उसके बाद ना एक जगह आई थी, वहाँ पे लिखा था, पंजाबी में लिखा था टॉयलेट और इंग्लिश में लिखा था टॉयलेट। और मेरी बहन, भाई और 2 बहनें और एक भाई ने सेम वो चीज़ पढ़ी। कह रहे ये कौन सा जानवर है, मतलब उन्होंने एकदम देखा तो मैं भी देख के हंस पड़ी, मैं टॉयलेट है वो। तो बस यही सब हमारा ज़ू का रहा सीन। एंड बाकी जो फ़ोटोज़ थी मैंने लगा दी हैं, ये काफ़ी क्लियर आई थी, टाइगर या लेपर्ड जो भी है। बाकी आप ज़रूर जाना, ज़ू विज़िट करके आना। और हम शाम को घर आ गए थे थक हार के, काफ़ी थक चुके थे। बहुत बड़ा ज़ू था, बाकी एनिमल्स वगैरह आप ज़रूर देख के आना। ओके, शाम की पकड़ी हमने बस, आ गए थे हम घर। बस वॉक वगैरह की, खाना वगैरह खाया, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। खा पी कर हम सो गए। एंड सुबह की थी हमारी ट्रेन, दोपहर की थी, 10 बजे की थी। उसी के साथ हम आ गए हैं अपने घर। चलो गाइज़, मिलते हैं अनदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और आप लोग भी घूमने जाओ, डेफिनेटली ट्रिप वगैरह करो। ओके, मिलते हैं अनदर पॉजिटिव व्लॉग के साथ। अब करते हैं इस व्लॉग का एंड।